ये किताब मानव मन की सबसे छिपी, सबसे शक्तिशाली और सबसे कम समझी जाने वाली क्षमता, सबकॉन्शियस माइंड को समझाती है। डॉक्टर जोसेफ मफी बताते हैं कि हमारा जीवन आउटसाइड वर्ल्ड नहीं, बल्कि अंदर की थॉट पैटर्न से बनता है। जो हम भीतर लगातार सोचते हैं, महसूस करते हैं और विश्वास करते हैं, वही हमारी वास्तविकता बन जाता है। ये किताब बताती है कि कैसे सकारात्मक विचार, दृढ़ विश्वास, फेथ और मेंटल इमेजेस हमारी किस्मत बदल सकते हैं। किताब की शुरुआत इस मूल सिद्धांत से होती है कि मानसिक दुनिया में दो तरह के मन होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड तर्क, विश्लेषण, प्लानिंग और इरादों से चलता है। ये जागरूक मन है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड हमारे हैबिट, बिलीफ्स, फियर्स और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस को संभालता है। ये 24/7 काम करता है और वही स्वीकार करता है जो बार बार विश्वास के साथ दिया जाता है। इसे तर्क नहीं चाहिए, इसे आदेश चाहिए। जो भी इसे दिया जाता है, यह उसे सच बनाने में लग जाता है। सबकॉन्शियस माइंड को समझने का मतलब है कि हम अपने जीवन पर दोबारा नियंत्रण पा सकते हैं। यह मन उन आइडियाज को रियलिटी बना देता है जिनमें भावनाएं जुड़ी हो। अगर कोई व्यक्ति बार बार कहता है कि मुझे हमेशा परेशानी मिलती है, मुझे पैसे नहीं मिलते, मैं कभी सफल नहीं होता, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड इन्हें आदेश मानकर उसी दिशा में परिस्थितियां खींचता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति मैं योग्य हूँ, सफलता मेरे लिए स्वाभाविक है, पैसा मुझे आसानी से मिलता है, जैसे विचारों को भावनाओं के साथ स्वीकार करे, तो उसकी आउटर लाइफ बदलने लगती है। किताब में ऑथर समझाते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे शरीर पर भी गहरा प्रभाव डालता है। मन भावनाएं सीधे सेल्स, नर्व्स और हार्मोन्स को प्रभावित करती हैं। इसलिए डर, चिंता और नकारात्मक इमोशंस कई फिजिकल प्रॉब्लम्स को जन्म देते हैं। वहीं ग्रैटिट्यूड, फेथ और पॉजिटिविटी हीलिंग को एक्टिवेट करते हैं। कई लोगों ने केवल पॉजिटिव बिलीफ से क्रॉनिक बीमारियों को खत्म किया है। सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग पावर इन्फिनिट है, बस व्यक्ति को रेजिस्ट नहीं करना है और ट्रस्ट करना है कि वह ठीक हो सकता है। डॉक्टर मफी विजुअलाइजेशन को एक पावरफुल टूल बताते हैं। जब हम कल्पना में किसी चीज को स्पष्ट रूप से देख लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे वास्तविक जीवन में खींच लेता है। हमारे अंदर की मेंटल पिक्चर बाहरी रिजल्ट्स को अट्रैक्ट करती है। विजुअलाइजेशन का अर्थ है मन में नक्शा तैयार करना, जैसे कि वह ऑलरेडी पूरा हो चुका है। सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। जो भी उसे विविडली दिया जाए, वह उसे सच करने लगता है। यही रीजन है कि प्रोफेशनल एथलीट्स मैच से पहले माइंड में अपने परफेक्ट परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करते हैं। एफर्मेशंस भी सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का एक तरीका है। रेपिटेशन प्लस इमोशन प्लस बिलीफ इक्वल्स प्रोग्रामिंग। जब हम बार बार पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलते हैं, वे पहले कॉन्शियस माइंड से गुजरते हुए धीरे धीरे सबकॉन्शियस में उतर जाते हैं। कई लोग पैसा, रिश्ते, आत्मविश्वास या करियर में सफलता एफर्मेशंस की मदद से अट्रैक्ट करते हैं। एफर्मेशंस तभी काम करते हैं जब उनमें डाउट नहीं हो और उन्हें बोलते समय अंदर से महसूस हो कि ये पॉसिबल है। किताब में फियर को सबकॉन्शियस का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। डर इमेजिनेशन को नेगेटिव दिशा में मोड़ देता है। व्यक्ति जो चीजें अवॉइड करना चाहता है, डर उन्हें और भी ज्यादा उसका पीछा करवाता है। इसलिए डर को दूर करने का तरीका है ध्यान, मेडिटेशन, प्रेयर और पॉजिटिव इमेजरी के माध्यम से खुद को काम करना। जब मन शांत होता है, सबकॉन्शियस माइंड रिसेप्टिव हो जाता है और गाइडेंस देने लगता है। मनी कॉन्शियसनेस पर लेखक का संदेश स्पष्ट है। जिसके मन में वेल्थ के प्रति गिल्ट, नेगेटिविटी या पैसा बुरा है जैसी बिलीफ्स होंगी, वह कभी अमीर नहीं बन सकता। सबकॉन्शियस माइंड उन बिलीफ्स को प्रोटेक्ट करता है और व्यक्ति को उसी के अनुसार रिजल्ट्स देता है। इसलिए अबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए ये विश्वास रखना जरूरी है कि पैसा एक पॉजिटिव एनर्जी है, मेहनत और क्रिएटिविटी का फल है और इसका उपयोग समाज में योगदान के लिए भी किया जा सकता है। रिलेशनशिप्स को भी सबकॉन्शियस माइंड गहराई से प्रभावित करता है। यदि व्यक्ति खुद को प्यार के योग्य नहीं समझता, तो उसके रिश्तों में इनसिक्योरिटी और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं। लेकिन यदि वह अपने अंदर सेल्फ लव, जॉय और रिस्पेक्ट विकसित करता है, तो वह नेचुरली बेहतर लोगों को अट्रैक्ट करता है। रिलेशनशिप्स में हार्मनी लाने के लिए ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस को बहुत प्रभावी बताया गया है। इस किताब का सेंट्रल मंत्र है एज विद इन सो विदाउट। जो कुछ भीतर है, सेम बाहर दिखाई देगा।
लाइफ हमेशा इनर स्टेट को रिफ्लेक्ट करती है। किसी भी समस्या को बदलने का पहला स्टेप बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि इनर प्रोग्रामिंग को बदलना है। ऑथर ये भी बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने का सबसे अच्छा समय रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही होता है। उस समय कॉन्शियस माइंड आराम की अवस्था में होता है और विचार सीधे सबकॉन्शियस में उतर जाते हैं। इसलिए स्लीप टाइम एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग बेहद पावरफुल होते हैं। किताब लोगों को ये भी समझाती है कि मिरेकल्स अनकॉमन नहीं है, वे हमारे अंदर हर दिन होते हैं। जब व्यक्ति अपनी इच्छा को क्लियर कर देता है, अपनी मानसिक छवि को स्ट्रॉन्ग बना देता है, अपने डाउट को हटाकर फेथ डेवलप कर देता है, तो परिस्थितियां, मौके, लोग और रिसोर्सेज उसी ड्रीम को पूरा करने के लिए उसके जीवन में आने लगते हैं। सबकॉन्शियस माइंड एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। कुल मिलाकर द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड ये बताती है कि हर इंसान अपनी सोच बदलकर अपनी डायरेक्शन बदल सकता है। सबकॉन्शियस माइंड इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है, एक ऐसी शक्ति जो ब्रह्मांड के हर नियम से गहरी है। इसे सही थॉट्स, फेथ, ग्रैटिट्यूड और इमेजिनेशन से निर्देशित किया जाए तो ये हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप्स और सक्सेस हर क्षेत्र में व्यक्ति को चमत्कारिक परिणाम दे सकती है। ये किताब एक सिंपल ट्रूथ समझाती है, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। और यदि तुम कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा में चलाना सीख गए तो तुम्हारी जिंदगी वैसी बनेगी जैसा तुम जेन्युइनली बिलीव करते हो।